मीडिया रिपोर्ट में छपे आर्टिकल के मुताबिक भोपाल की 3 ट्रेनें हैं जो रेगुलर चलने के बाद भी घाटे में चल रही हैं, जबकि साने भोपाल एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें अभी भी कमाई करने के मामले में भोपाल की ट्रेनों में टॉप पर बनी हुई हैं। दोस्तों, भोपाल डिवीज़न के मुताबिक जो ट्रेनें घाटे में चल रही हैं, इनमें 12 197 98 ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस, 22 165 66 सिंगरौली भोपाल वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस और रानी कमलापति अधरताल इंटरसिटी शामिल है। इस बीच भोपाल ग्वालियर इंटरसिटी को घाटे से बचाने के लिए इसे ओवरनाइट एक्सप्रेस के तौर पर चलाने की पहल रेलवे द्वारा शुरू की जा सकती है और इस ट्रेन के ललितपुर झांसी के रास्ते चलाए जाने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इस पे हम डिटेल्ड में आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जो ओवरनाइट ट्रेन शुरू होगी तो इसका टेंटेटिव रूट क्या रहेगा, इसके क्या नुकसान और क्या फ़ायदे होंगे। बाकी ट्रेनों को घाटे से बचाने के लिए भोपाल डिवीज़न को क्या करना चाहिए, मेरे साथ आपके सुझाव भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले महीने रेलवे जोनल में बैठकें आयोजित की गई थीं और एक बैठक हमारे भोपाल में भी हुई थी, जिसमें रेलवे अधिकारियों के साथ सांसद वगैरह भी मौजूद थे, जिन्होंने सुझाव दिए थे कि ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी को बीना ललितपुर झांसी के रास्ते और भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस को भोपाल से रात 10 बजे के आसपास चलाया जाना चाहिए। लेकिन ये करना सही रहेगा, इससे दूसरे स्टेशनों के यात्रियों को फ़ायदा होगा, लेकिन गुना, कोटा, अशोकनगर जाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। वैसे ही इस रूट पर ट्रेनों की कनेक्टिविटी और संख्या बहुत कम है और भोपाल से बीना झांसी होते हुए ग्वालियर के लिए तो सैकड़ों ट्रेनें चलती हैं। मेरे हिसाब से तो रेलवे को जोधपुर के टाइम में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, बल्कि एक नई ट्रेन भोपाल से रात 10 बजे बीना होकर गुना, अशोकनगर होते हुए कोटा तक शुरू की जानी चाहिए। इस ट्रेन का स्टॉप विदिशा, गुलाबगंज, गंजवासौदा, मंडी बामोरा, बीना, मुंगावली, अशोकनगर और गुना में होना चाहिए। दोस्तों, जोधपुर एक्सप्रेस भी कहीं ना कहीं रेलवे को अच्छी इनकम करके ना देती अगर ये गुना रूट की ट्रेन ना होती, क्योंकि ये ट्रेन भोपाल से चलने के बाद अधिकांश लेट चलती है। ये प्रतिदिन भोपाल से बीना के बीच 1 से 1.5 घंटे लेट चल रही है। मैं इसका टाइम टेबल देख रहा था तो मुझे इसका सबसे नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि ये ट्रेन जयपुर पहुंचने के पहले दुर्गापुर सुबह 9 बजे पहुंचती है, जबकि जयपुर से दुर्गापुर की दूरी 7 किलोमीटर है और ये ट्रेन इस 7 किलोमीटर को 1 घंटे 45 मिनट में तय करती है। यानी कि रेलवे ने इस 7 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1 घंटे 45 मिनट का मार्जिन दे रखा है, जबकि ये रास्ता नॉर्मली 10 मिनट में तय किया जा सकता है। चलिए अब रेलवे के मुताबिक लॉस में चल रही ट्रेनों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस के बारे में, जिसने अप्रैल 2022 से साल के आखिरी तक 43 ट्रिप लगाई हैं। इनमें लगभग 30,000 यात्रियों ने सफ़र किया है, जिनसे रेलवे को 2 करोड़ 1 लाख रुपए की इनकम हुई है, जिस वजह से भोपाल मंडल संतुष्ट नहीं है। अगर इस ट्रेन को घाटे से उबारना है तो इसे सप्ताह में सभी दिन भोपाल से सिंगरौली के लिए चलाया जाए और सबसे ज़रूरी इसे गुलाबगंज, मंडी बामोरा, खुरई और विजय सोता जैसे छोटे और ज़रूरी स्टेशनों पर ठहराव दिया जाए, क्योंकि भोपाल से 6:30 बजे विंध्याचल ट्रेन निकलने के बाद मंडी बामोरा, गुलाबगंज के लिए कोई ट्रेन नहीं है। इसलिए रात 10:30 बजे मंडी बामोरा को दूसरी ट्रेन भी मिल जाएगी और 3 स्टेशनों पर रुकने से ट्रेन की इनकम में भी ग्रोथ होगी। यही सेम कंडीशन अप्लाई होती है ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी एक्सप्रेस पर, क्योंकि ये ट्रेन भी बहुत कम स्टॉपेज लेकर चलती है और मेजर और रस वाले स्टेशनों को स्किप करती है। इंटरसिटी से नुकसान के 2 सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला ये कि ट्रेन ग्वालियर से वीक में 5 दिन चलती है और संडे वेडनेसडे को पूरी तरह से बंद रहती है। दूसरा रीज़न इसके स्टॉपेज मंडी बामोरा में ना दिया जाना, क्योंकि लंबे समय से इसके स्टॉप की मांग मंडी बामोरा में की जा रही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इस स्टेशन को है और ट्रेन को भी। दोपहर की एक मात्र ट्रेन बीना भोपाल मेमो के बाद कोई ट्रेन भोपाल जाने के लिए नहीं है, और अगर है भी तो बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस, जिसे एक्सप्रेस कहना बेकार होगा और इसके चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन भोपाल से बीना पहुंचाने में या बीना से भोपाल पहुंचाने में 5 घंटे का समय लेती है। बावजूद इसके रेलवे यहाँ इस ट्रेन को रोकना नहीं
चाहता। वहीं रानी कमलापति से अधरताल के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। ये ट्रेन भी रेलवे को मन मुताबिक रेवेन्यू कमा के नहीं दे पा रही है। अब देखना ये होगा कि जोनल के रेल अधिकारी इन ट्रेनों को कैसे इस घाटे से उबारते हैं।